जो दूसरे खास मेहमान हैं कलेक्टर चंपा लाल जी, वो भी पोडियम पर आएँ और बताएं कि किस तरह से नागौर के विकास के लिए वो लोग काम कर रहे हैं और नागौर के लिए आगे का रोड मैप क्या है। स्वागत इनका। सर प्लीज तालियां बजाएं सभी। वीरों की धरती, भक्ति की धरती नागौर की इस पुण्य धरा पर जी राजस्थान द्वारा एक बेहद सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय CR चौधरी साहब, आदरणीय SP साहब, MLA साहब मेड़ता, MLA साहब खिवसर और तमाम उपस्थित महानुभाव। जब नागौर का नाम आता है, अनायासी वीरवर अमर सिंह राठौड़, तेजाजी महाराज, मीराबाई, रानाबाई और बहुत सारे संत, चाहे वो जाम्बोजी हो, पीपाजी हो, इतने सारे संतों की, वीरों की और साधु संतों की छवि जो है वो हृदय में, मन पर पड़ती है। लगता है कि हम लोग जो है वो उस पुण्य धरा पर बैठे हैं जहाँ पर जो है वो इस पुण्य धरा को बहुत ही प्रसिद्ध और अपने कर्मों से महान किया है। तो ऐसी धरती पर जिन लोगों का जन्म हुआ है और ऐसी धरती पर जो लोग काम करते हैं, मैं मानता हूँ कि वे बहुत खुशकिस्मत है। यहाँ के किसानों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी जो है वो खेती की है। यहाँ की मेड़ता मंडी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, चाहे वो जीरा हो, चाहे यहाँ की नागौरी मेथी हो, चाहे नागौरी अश्वगंधा। पूरी दुनिया में यहाँ की खेती, यहाँ का नागौरी बैल प्रसिद्ध है, जो अपना बोझा ढोने में और मजबूती में दुनिया में सबसे नामचीन जो है वो है। यहाँ के उद्योगपति दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं। जिस MDH को लोग घर घर में जो है अपनी थाली को बहुत स्वादिष्ट बनाने के लिए काम में लेते हैं, उसका आधा जो है वो उत्पादन, आधा जो है प्रोडक्शन जो है वो नागौर में होता है। नागौर के लोगों ने शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान और राजनीति तमाम जो है वो आयामों में बहुत बढ़िया काम किया है। अपने बीच विराजमान पद्मश्री भांबू जी ने पर्यावरण के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नागौर और हरिमा का नाम रोशन किया है। ये धरती जितनी अभावों में है, उतनी जो है वो प्रभाव में भी है। यहाँ के राजनीतिज्ञ दुनिया भर में, पूरे भारत भर में और राजस्थान भर में प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ पर हर साल राजस्थान और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में इतने लोग पास होते हैं। निसंदेह ये धरती जो है वो बहुत खुशकिस्मत और बहुत गुणों वाली है। इस धरती पर पिछले 2 साल से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे प्रत्येक जो है वो क्षण में यहाँ के लोगों का अभूतपूर्व साथ मिला। सुख में, दुख में, आम हालातों में यहाँ के लोग जो है लड़ना जानते हैं। यहाँ के लोग जो है वो समझते हैं कि किस प्रकार जो है वो दुखों को हम लोग पार पाकर सुखों की ओर जाते हैं। मुझे याद है वो दृश्य जब जो है वो एक समय सुबह 4 बजे बरसात चालू हुई और 3 बजे तक बरसात होती रही। आधा से अधिक जो है वो नागौर शहर जो है वो बिल्कुल त्राहिमाम जल से भर गया। लोग आए, बात की, 1-2 घंटे के अंदर लोगों को ये विश्वास हो गया कि हम जो है वो कुछ प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े। देखते ही देखते 7-8 दिन में वो लोग जिनको हमने घरों से बाहर कहीं और जो है रेस्क्यू किया था, वापस जो है सकुशल उनको घरों में पहुंचा दिया। उस पूरी जो है वो यात्रा में 24 घंटे के अंदर बमुश्किल जो है हम 3-4 घंटे सोते थे और सोते सोते भी अगर कोई कॉल आता तो हम लोग रिसीव करते थे। और मैं बताऊं, जितना हम लोग काम करते थे उतने ही ज़्यादा हमारे साथ जो है वो नागौर का एक एक व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए थे। मैं खुशकिस्मत हूँ उन जो है महिला शक्ति का भी
कि वो लोग भी जो है वो हमारे साथ हमें जो है वो उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि साहब जो है वो पिछली बार जब यहाँ पानी भरा था तो हमें ये संकटों का सामना करना पड़ा, तो आप सब ये आइडिया लगाओ ताकि पानी को हम लोग बाहर निकाल सके। मैं यहाँ के जो लोग हैं, जो पुराने रिटायर्ड अधिकारी थे, रिटायर्ड जो है वो लोग थे और पुराने जो है वो नगर पालिका के कर्मचारी थे, उन लोगों ने भी हमें जो है वो राय दी। हम लोगों ने जो है वो देखते ही देखते बाढ़ से नागौर को मुक्त करा लिया। ये एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, पूरी टीम का काम होता है। नागौर के प्रत्येक व्यक्ति का हमें जो है वो साथ मिला। ऐसे ही जो है बहुत सारे और भी जो है वो सुख दुख के दिन मुझे याद आता है इस मंच के माध्यम से। हर जो है वो सुख दुख की घड़ी में नागौर के प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो यही दायित्व था कि नागौर जो है उस दुखों की घड़ी से निकले और वापस जो है अमन चैन कायम हो। इस अमन चैन प्रिय धरती पर मुझे काम करने का अवसर मिला और निसंदेह ये वो धरती है। बहुत जल्दी जो है वो यहाँ पर इस नागौर पर जो है वो गौर करने वाले लोग जो है वो आ गए हैं और अब जो है वो इस नागौर में इतना सारा औद्योगिक विकास हो रहा है, इतनी सारी सीमेंट कंपनियां यहाँ पर आ रही है, इतनी सारी जो है माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पर आ रही है कि बहुत जल्दी नागौर जो है वो राजस्थान के विकसित जो है वो कस्बों में शुमार होगा। मैं कुछ कंपनियों का नाम लूँ तो मुझे लगता है कि जो है वो मैं गिनती जो है भूल जाऊँगा, परंतु आने वाला जो है वो अगला दशक नागौर का होगा और उस दशक में, अगले एक दशक में नागौर का जो है वो भारत राजस्थान की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होगा, चाहे वो उद्योग में हो, चाहे माइनिंग में हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री में हो, चाहे और भी जो है किसी इंडस्ट्री में। मैं बता दूं जी राजस्थान को, ये वो धरती है जहाँ पर जो है दुनिया के सबसे छोटे छोटे जो है वो हैंड टूल्स बनते हैं। आपको अगर मौका मिले तो हमारी जो है वो इस लोहारपुरा की गलियों में और रिको इंडस्ट्री एरिया में आप लोग जाइएगा, जितने भी जो है दुनिया भर के ज्वेलरी बनाने वाले उपकरण है वो हर जो है वो छोटे छोटे उपकरण जो है वो यहाँ बनता है। अब अपन लोग जो है वो हैंड टूल्स में जो है वो दुनिया भर में तापड़िया का नाम जो है वो सुनते होंगे या और कोई नाम सुनते होंगे, वो सब जो है वो यहाँ बनते हैं, बस टैग जो है वो उन कंपनियों का लगता है। तो ये वो धरती है कि जहाँ पर जो है लोग हुनरमंद है, लोग गुणी हैं, लोग जो है वो बहुत अच्छी जो है वो उनमें संघर्ष करने की क्षमता है। ऐसे लोगों के बीच में जो है वो मुझे काम करने का जो है बहुत अभूतपूर्व आनंद आया। मैं मंच को पुनः धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। नमस्कार, धन्यवाद नागौर। बहुत शुक्रिया सर।